समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। मैं उसमें समाजवादी लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव था। हमारे भाई हैं संजय वर्मा, उन्होंने कोतवाली के ठीक सामने एक मार्केट इसमें बन गई है, वो प्लाट खरीदा था दुकान के पीछे 40 लाख रुपए का। 2 लोगों ने, संजय वर्मा और प्रदीप वर्मा, पार्टनरशिप में। प्रदीप वर्मा ने मार्केट बनाने के लिए खरीदा था और संजय भैया ने मकान बनाने के लिए खरीदा था। तो इनकी एक दुकान पड़ी हुई है पुरानी बाटा की, गुदरी बाजार में एक दुकान थी, आज भी उस पर लिखा हुआ है बाटा, बहुत पुरानी जर्जर दुकान पड़ी। उसके पड़ोस में 5 फीट की और दुकान पड़ी हुई है, जैसे पालिका चाट वाला खड़ा होता है, वो दीवार उससे टच होती है ऐसे प्लाट से। इन्होंने क्या कहा कि 10-5 लाख रुपए ज़्यादा दे लीजिए और ये प्लाट हमें दे दीजिए, हमारा ये करोड़ रुपए हो जाएगा, हम इससे रास्ता बना के मार्केट बना देंगे। वो उनको नहीं दिया और बना लिया। उसके बाद ये दबंगई दिखाने आए, इन्होंने दीवार गिरा दी लात मार के। तो वो बात हमने कहा, हमने ये तुमने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। तब इन्होंने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर किया मेरे ऊपर, संजय भैया के ऊपर। उसका धारा 307 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उसके बाद में विवाद शांत हो गया। संजय भैया ने उसमें मकान बना लिया, हम लोग कोई लड़ने वाले व्यक्ति रहे नहीं। हमने कहा ठीक है, अपना जो करना करो, जाके हमारा मकान कर लिया। उन्होंने उस समय ये कहा कि जब कभी भी हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके ठीक 1 महीने के बाद 307 का फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर हो जाता है। उसके बाद मेरे ऊपर, मेरे सभी कई परिवार, भतीजे सबके ऊपर होता है। वो भी इसी स्टाइल में गए थे, ये इनकी स्टाइल है, थाना ढेर में इसी स्टाइल में गए, उसकी मुकदमा लिखा दिया। इंस्पेक्टर बोला हमसे गलत काम हो गया, हम तो जा रहे हैं। उसने अपना ट्रांसफर करा दिया, जला तो चला गया। बोला हमसे गलत, हम गलत काम नहीं करते, गलत काम किया गया COCT के दबाव में। वो निपट गया, मुकदमा निपट गया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद ये इंतजार करते रहे। हम अपने बिल्कुल राजनीतिक कैरियर में सरेंडर हो गए। हमने कहा ये बार-बार फर्जी मुकदमे दिखाएगा तो इसलिए शांत हो गए। अब ये सरकार बनी दोबारा से, तो माननीय मंत्री जी ने कहा और शिवम वर्मा ने आए हमारे पास, मंत्री जी का निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। हमने कहा चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, आप लोग सभी कहाँ। उसके बाद शामिल होने के बाद मेरे ऊपर ये मुकदमा होता है, ये कई मुकदमे लिखाने के प्रयास होते हैं। समस्या ये है कि इनका जो पुत्र है वैभव खन्ना, मुकुंद खन्ना का पुत्र, वो ये नहीं चाहता कि ये हमारे विरोधी और भारतीय जनता पार्टी कैसे है। मंत्री जी से कहा जाते, उन्होंने कहा सबको जगह मिले उनको, तो ये अपना काम जारी रखता है, कोई ना कोई जिससे कि हमारा कैरियर खराब हो जाए। अब इन्होंने हमारे परिवार को भी टारगेट कर लिया, हमारे बेटे को, हमारे भाई एक छोटा बेटा आगे चल के उसको भी लिखाएंगे ये। तो इस तरीके से तो हमारा पूरा परिवार ही नष्ट करने का प्लान चल रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, ना माननीय मंत्री शिकायत। माननीय मंत्री जी से हमें विश्वास है कि वो मेरी मदद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी। लेकिन मेरे एक अनुरोध भी है कि जो लोग ऐसे फर्जी मुकदमा लिखा रहे हैं उनको चिन्हित करके, अगर मुकदमे फर्जी निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी संगठनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से फर्जी काम कर रहे हैं, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। हम भी तो पार्टी के अंदर है, 2 साल से आए या 1 साल से, उससे क्या मतलब है। पार्टी की विरोध में कोई काम किया या किसी मुकुंद खन्ना के ऊपर हमने कोई फर्जी मुकदमा लिखाया तो वो बता दें, जबकि हकीकत दूसरी है। अगर मुकुंद खन्ना के काले चिट्टे खोल दिए जाए तो मुकुंद खन्ना जेल के अंदर दिखाई देगा। 1 नंबर का बहुत बड़ा, शाहजहांपुर में जब प्लॉटिंग के काम कोई नहीं जानता था, उस समय से ये प्लॉटिंग का काम कर रहा है और बहुत बड़ा भूमाफिया है। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की इसकी बेनामी संपत्ति शाहजहांपुर में अड़ोस पड़ोस के जिलों में पड़ी हुई है। अगर इसकी जांच करा दी जाए तो ये जेल में नजर आएगा। इसका काम क्या है, 2 गरीब व्यक्ति ढूंढ लेता है। एक परिवार है, कोई गरीब भाई है, 2 उनको ढूंढ लिया, एक भाई को इसने अपना बरगला करके उसका हिस्सा खरीद लेता है। उसके बाद में दूसरे का भारतीय जनता पार्टी की आड़ में दबाव में, मेरा लड़का चौक मंडल अध्यक्ष उसके दबाव में, और खुद मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं मंत्री जी का रिश्तेदार हूँ क्योंकि मैं खन्ना हूँ, और मंत्री जी का भतीजा बताता है वैभव खन्ना, उसकी आड़ में लोगों के मकान प्लाट जबरदस्ती खरीद के अपने बनाता, अपनी संपत्ति जो बेनामी संपत्ति अर्जित करता चला जा रहा है। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपना छोटा मोटा थोड़ा बहुत धन अर्जित करके अगर कोई प्लाट खरीद रहा है, कोई मकान खरीद रहा है और इनके मतलब का है तो ये उसमें रंगा जरूर लगा देंगे, और नहीं देंगे तो वो तैयार रहें करने के लिए। जिस मकान में आप बैठे हैं ये 4 साल पहले मेरा नहीं था, 4 से 5 साल में, 5 साल में मेरा नहीं था। इस मकान को भी ये खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें मेरे बड़े भाई वगैरह रहते थे किराए पे, तो जिसका मकान था उन्हें हमसे संपर्क किया।
वो मकान, ये मकान हमने खरीद लिया, ये भी इन्हें दिक्कत है। हम यहाँ भी नाम है, हमारे पास सिर्फ ये है कि हमारी संपत्ति की जांच हो जाए तो यही मकान नहीं मिलेगा। दुकानें हमारे पास पकड़ी की हैं, जो भी दो हैं, और इनकी भी जांच हो जाए तो इनका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये एक समस्या है। वैभव खन्ना का भी यही काम है। जब से हम लोग शामिल हुए हैं तब से थाने के अंदर इनकी दलाली बंद हो गई, दलाली नहीं बची, वरना छोटे मोटे काम को ले जाकर के कोई ना कोई किसी ना किसी का उल्लंघन करना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हम इस मुकदमे